इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार जानना आप सभी दोस्तों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं और यही मानते हैं कि इंडिया गठबंधन ही भाजपा को 24 के चुनाव में हराएगा, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #वी सपोर्ट इंडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात हाई कोर्ट में देखने को मिला है एक अजब ही नजारा। लाइव हियरिंग में ही भिड़ गए गुजरात हाई कोर्ट के दो बड़े जज। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, अदालतों में पक्ष और विपक्ष के वकीलों के बीच में तीखी नोकझोंक की घटनाएं जरूर आपने देखी या सुनी होंगी, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट में एक चौंकाने वाला मामला सामने निकल के आया है। गुजरात हाई कोर्ट में लाइव हियरिंग के दौरान ही दो जज आपस में भिड़ गए। बहस से शुरू हुआ विवाद थोड़ी देर में इस कदर बढ़ा कि सीनियर जज बीच कार्रवाई सुनवाई छोड़ करके अपनी सीट से उठ गए। जाते जाते यह भी कह गए कि तो बड़बड़ाओ मत। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये यहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट से काफी चौंकाने वाला मामला सामने निकल के आया है। दो जज आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ईडी और सीबीआई को मिल सकता है नया बॉस। सीआईओ पद पर विचार हो रहा है। एनएसए और सीडीएस जितनी होगी ताकत। खबर बताते चले, एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सीडीएस की तर्ज पर भारत सरकार चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया यानी कि सीआईओ पद तैयार करने पर विचार कर रही है। हालांकि इसे लेकर के आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ भी कहा नहीं गया है। और वहीं इस सब के बीच में बताते चलें, कहा जा रहा है कि अगर सीआईओ को तैनात किया जाता है तो यह प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और सीबीआई के शीर्ष के तौर पर काम करेगा। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अगर देश में सीआईओ नियुक्त किया जाता है तो ईडी और सीबीआई उन्हें रिपोर्ट करेंगे। फिलहाल सीआईओ पद को लेकर के शीर्ष स्तर पर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। ये यहाँ पर सूत्रों के अनुसार बड़ी खबर सामने निकल के आई है। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। इजराइल और हमास की जंग के बीच में एक बेहद ही बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है। बंधकों को छुड़ाने में इजराइल के छूट रहे हैं पसीने। गाजा के लोगों को धमकी के साथ में ऑफर भी दिया है। पूरी खबर बताते चले, हमास के साथ जारी जंग के बीच में इजराइल को अपने बंधकों को छुड़ाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इजरायली सेना को अभी तक गाजा में जमीनी हमला करने की इजाजत नहीं मिली है। कई मुस्लिम देश यहां पर इजराइल के खिलाफ उतर आए हैं और इस बीच इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के निवासियों से उन स्थानों के बारे में कार्रवाई योग्य जानकारी साझा करने का अनुरोध किया है जहां हमास ने इजरायली बंधकों को रखा है। बताते चलें, एक्स पर एक पोस्ट में इजरायल रक्षा बलों ने बंधकों से जुड़ी सटीक जानकारी देने के लिए पैसे तक की पेशकश यहां पर की है। और वहीं इजराइल के हमले में जो गाजा के निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं उसमें यहां पर इजराइल की जमकर के दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। ये यहां पर पूरी खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को खुली चुनौती। कहा महाराष्ट्र में तुरंत चुनाव कराएं, अभी पता चल जाएगा। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की दशहरा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पार्टी के मुखिया उद्धव ठाकरे अपने बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे और पत्नी के साथ में पहुंचे। और वहीं रैली के दौरान उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे पर जमकर के हमला किया है और चुनौती देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव करवाइए और महाराष्ट्र की जनता आपको बताएगी कि असली शिवसेना कौन है। मैं आपको महाराष्ट्र में चुनाव की चुनौती देता हूं। अगर आप में हिम्मत है तो तत्काल प्रभाव से चुनाव करवाइए। जनता फैसला करेगी कि असली शिवसेना कौन सी है। ये यहां पर उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को खुली चुनौती दे दी है दोस्तों। दशहरा रैली के दौरान जबरदस्त तरीके से यहां पर गरजे हैं उद्धव ठाकरे। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें।
राजस्थान में आचार संहिता लागू है, जल्द ही मतगणना होने वाली है, लेकिन इन सब के बीच में केंद्रीय एजेंसियां राज्य के अंदर काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। पूरे मुद्दे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया है। बताते चलें, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में लगातार हो रही ईडी की रेड इस बात का सबूत है कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है। राजस्थान की जनता का विश्वास जीतने में असमर्थ भाजपा कांग्रेस को परेशान करने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। ये यहाँ पर ईडी राज्य के अंदर लगातार एक्टिव है और वहीं दूसरी तरफ यहाँ भी राजस्थान से ही खबर सामने निकल के आ रही है कि आचार संहिता लगने के बाद से राजस्थान पुलिस ने अब तक यहाँ पर 126 करोड़ का सोना चांदी नगद के साथ में नशे की कई चीजें यहाँ पर जब्त की हैं। राज्य के अंदर आचार संहिता लागू है, वोटरों को किसी भी तरह से प्रभावित ना किया जा सके, इस पर भी चुनाव आयोग पूरी नजर बनाए हुआ है। और इन सब के बीच में 126 करोड़ का यहां पर सोना चांदी नगद और यहां पर नशे की कई चीजें जब्त की गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से। देख सकते हैं कि किस प्रकार यहां पर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, मध्य प्रदेश से इस समय की बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बीजेपी के मंत्री की चुनाव आयोग में कांग्रेस पार्टी ने कर दी है शिकायत। जी हां दोस्तों, बीजेपी के नेता खुलेआम यहां पर बूथ प्रभारी को दे रहे हैं पैसे का प्रलोभन। कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है भाजपा पर। मध्य प्रदेश चुनाव की हलचल के बीच में कई बीजेपी नेताओं ने बूथ प्रभारियों को मोटी रकम देने का ऐलान करके विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हार के डर से लोगों को पैसे समेत कई तरह के प्रलोभन देने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर यहां पर अब चुनाव आयोग पूरे मामले की जांच करेगा। और वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में अगले महीने विधानसभा का चुनाव है, जिसमें बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। यही कारण है कि उसके नेता जनता को तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो दिखाते हुए कहा कि प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत एक वीडियो में यह कहते हुए देखे गए हैं कि जिस बूथ पर बीजेपी को ज्यादा वोट मिलेंगे उस बूथ के प्रभारी को वहां 25 लाख का इनाम देंगे, यानी कि 25 लाख रुपए देंगे। ये यहां पर बीजेपी के मंत्री ने बयान दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है पूरे मामले को लेकर के। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की राजनीति से एक बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर हुआ है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी आमला विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बदलेगी। जी हां दोस्तों, खबर बताते चले आप लोगों को, यहां पर डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा आखिरकार मध्य प्रदेश शासन ने स्वीकार कर लिया है और इसकी जानकारी भी सार्वजनिक हो गई है। और वहीं अब वे यहां पर विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। निशा डिप्टी कलेक्टर की नौकरी छोड़ आमला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने करीब 3 महीने पहले अपना इस्तीफा भी दिया था, लेकिन राज्य सरकार इसे स्वीकार नहीं कर रही थी। ऐसे में निशा ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ये आदेश दिए थे कि इस मामले में जल्द निर्णय लिया जाए। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने शासन को निर्णय लेने का जल्द से जल्द आदेश दिया था, जिसके बाद अब उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है। और वहीं अब यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है, क्योंकि आप लोगों को बताते चले आमला विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा सीट से प्रत्याशी बदलती है या फिर नहीं। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।